स्वामी दयानंद हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी योगी उमेश पुरी जी, जो अभी प्रमोद जी कह रहे थे, आपने पूरी बातों को सुना, आपका अपना आकलन क्या कह रहा है? आपने क्या भापा है अभी तक इनकी बातों से, और जिन सामग्री की ये बात कर रहे हैं, क्या वो तरीका, वो प्रक्रिया कितनी सही आपको नजर आ रही है? देखिए, जितना हम लोगों ने यहाँ बैठकर सुना कि विनोद जी के माध्यम से जो उपचार किया जाता है, और जो पंच सामग्री की जहाँ तक इन्होंने बात करी है, जहाँ पर राई हो सकती है, लौंग हो सकती है, काली मिर्च हो सकती है, चावल हो सकता है, जल इत्यादि की इन्होंने बात करी। जब हम हवन इत्यादि करते हैं तो इसमें हवन में भी हम इन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। सामग्री कोई गलत नहीं है, तो लोगों की श्रद्धा है, और मुझे इसमें पाखंड अभी तक नजर नहीं आता कि भाई ये पाखंड है। चलिए, पहले दृष्टिकोण से तो फिलहाल अभी तक मामला ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक नजर आया। ठीक है, एक बार पाताल बाबा आप भी जरा बता दीजिए, कोई शक? हमारा एक शक है विनोद जी से। अच्छा, शक है? हाँ, विनोद जी क्योंकि के मैं पास अवधूत हूँ, और अवधूत आप जानते हैं किसको कहते हैं? पहले विराट होता है, सम्राट होता है, विराट होता है, खुराट होता है, सम्राट होता है, तब अवधूत बनते हैं। और मैं बाबा खेपा से आता हूँ, लामा तंत्र भी जानता हूँ, और सांवर तंत्र का वो शायद मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूँ। तो सांवर तंत्र में पार्वती जो है वो भेड़ी बनती है, और शिव भगवान गलेरी का रूप धारण करते हैं, क्योंकि इस सारे मंत्र को हमारे माता जी ने क्लीन कर दिया कलयुग में। मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मेरा सवाल रह गया पाताल बाबा, आपको शंका किस बात की थी? शंका इस बात का है कि बोलते हैं मंत्र को मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। वही सबसे बड़ा शंका नहीं, तो क्या ऐसा होता है कि जब ऐसा होता है कि गुरु मंत्र जो दिया जाता है, गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं करते, उसे वाणी से नहीं उच्चारित नहीं करते, यही पर पकड़ा जाता है, तभी तो हमको शक हो, तभी तो बोल रहा हूँ। पाताल बाबा हंस रहे हैं विनोद जी आपकी बातों पे, लेकिन मैं उनको, विनोद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। योगी उमेश पुरी, ये बात क्या सही है? एक मिनट, विनोद जी क्यों हंस रहे हैं? विनोद जी क्यों हंस रहे हैं? एक बार सुन तो लेने दीजिए पयोधी। विनोद जी क्यों हंस रहे हैं? बाबा मंत्र पढ़ रहे हैं, इसमें मुझे हंसी आ गई, बस और कोई बात नहीं। मुझे हंसी आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप मंत्र नहीं बता रहे, वो मंत्र बता रहे हैं, तो उस पर आप हंस रहे थे, इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हंसी भाई देखो, मंत्रों की बात, जैसा कि थोड़ा सा मुझे आवाज एक तुमकी साफ नहीं आई, आवाज थोड़ी सी आई, तो मैं ये कह देता हूँ, देखो मंत्र वाली क्रिया रही बात, शिव जी ने कीलित किया था, मगर जो गुरु भक्त हैं, गुरु गोरखनाथ जी, इन्होंने सारे साबर मंत्रों को ओके कर दिया है। और जो गुरु से मिलता है मंत्र, चाहे वो साबर मंत्र मिलता हो या भक्ति का मंत्र मिलता हो, वो सब काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते हैं, सारे मंत्र, हमारे देवी देवताओं के मंत्र काम करते हैं, जो साबर मंत्र है वो भी काम करते हैं। हाँ, तुम्हारा भाव कैसा है उस पर काम करते हैं, तुम्हारी भक्ति कैसी है, तुम्हारा विश्वास कैसा भगवान पे, तुम्हारा अपने भोलेनाथ पर, अपने बालाजी महाराज पे, अपने राम जी पे, या अन्य देवी देवताओं पर तुम्हारा विश्वास कैसा है, वो भी मंत्र है। भक्ति का मंत्र क्या है बताइए, वही बता दीजिए सबको। भक्ति का अर्थ क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भक्ति का मंत्र क्या है? मंत्र पूछ रहे हैं विनोद जी। भक्ति आने का मंत्र क्या है? शास्त्र में विदित है, वेद में भक्ति आने का कोई मंत्र है ही नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आया भक्ति आने का कोई मंत्र होता है। अरे मैं अवधूत हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुन लीजिए, पाखंड मत कीजिए, धरातल पर आइए। विनोद जी, मैं कहता हूँ कुलाजनी घृतवती है, भक्ति कहती है कि मैं खानदानी हूँ, घी के समान है, पुरुंदी, सारे चीज को पूरा करती हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ, आप संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को समझा भी रहा हूँ इसको का मर्मज्ञ ना समझिए आप। संस्कृत में क्या लिखा है ये अलग पहलू है, भक्ति का एक अलग पहलू है। भक्ति समर्पित भाव की होती है। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ेंगे विनोद जी, लेकिन योगी आप कुछ इस बात का जिक्र कर रहे थे जिस पर पाताल बाबा ने कहा, मैं चाहती हूँ जल्दी से आप उस बात को कहें। बड़े विद्वान पुरुष हैं, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान के द्वारा जितना अपने को ध्यान में आता है कि साबर मंत्र को लिख के नहीं दिया जाता, साबर मंत्र को बोला जाता है, वैसे उसका स्मरण किया जाता है, वैसे ही ग्रहण किया जाता है। और कोई भी अगर गुरु का अनुयायी होगा, पक्का चेला होगा,
तो गुरु मंत्र की व्याख्या कहीं पर भी नहीं की जा सकती। जब दीक्षा दी जाती है तो गुरु मंत्र कान में बोला जाता है और वही हमारा तारण है, वही हमें अनेक इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि इसमें अंतर हो जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी पर हम बात करेंगे कि क्या गुरु मंत्र के जरिए कष्टों का निवारण हो सकता है और क्यों उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।